नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। स्वागत है आपका तारीख की तस्वीर में, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आपके लिए इतिहास को पन्नों को पलटकर क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से निकाल कर लाते हैं जो अपने आप में यादगार बन गए। तो आज के दिन 1993 में, यानी कि 4 जून के दिन 1993 में शेन वॉर्न ने एक ऐसी गेंद फेंकी थी जो हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दरअसल एशियस के मुकाबले में 1993 के दौरान जो एशियस का मुकाबला हुआ था, उसके पहले ही टेस्ट में शेन वॉर्न जब गेंदबाजी करने उतरे तो उससे पहले तक वह एक साधारण लेग स्पिनर गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली ही ओवर में एक ऐसी गेंद डाल दी जिसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल गेंदबाजी करते हुए क्रिकेट ने माइक गेटिंग को एक ऐसी फ्लाइटेड गेंद डाली जिसके बाद उनका नाम हमेशा के लिए आज तक हम याद करते हैं। हुआ दरअसल ये कि उस ओवर में उन्होंने एक बॉल डाली, फ्लाइटेड बॉल डाली, जो ड्रिफ्ट होते हुए लेग स्टंप के बाहर जाने लगी थी, लेकिन आमतौर पर सभी को लगा कि यह गेंद खिलाड़ी को मिस करते हुए लेग स्टंप से बाहर चली जाएगी, लेकिन वह गेंद पिच पर पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर से ऑफ स्टंप पर जाकर लगी और माइक गेटिंग को उन्होंने आउट कर दिया। इस गेंद को जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिसके बाद इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी का दर्जा दिया गया। तो जी हां, आज ही के दिन शेन वॉर्न ने 4 जून को ही 1993 में बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकी थी। दरअसल अगर शेन वॉर्न की बात करें तो वो हमेशा से ही उन्होंने 700 से ज्यादा विकेट लिए हैं अपने टेस्ट के करियर में, और हर एक विकेट की अपनी एक कहानी है। लेकिन ये बॉल अपने आप में बहुत ज्यादा खास थी, क्योंकि इसी बॉल से शेन वॉर्न का नाम बॉल ऑफ द सेंचुरी के साथ जोड़ा गया, और बॉल ऑफ द सेंचुरी आज क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा खास हो गई है। इससे पहले शेन वॉर्न को जिस तरह से एक महज साधारण गेंदबाज के तौर पर जाना जाता था, उसके बाद जाकर शेन वॉर्न का वो नाम हुआ और दिग्गज गेंदबाज जिसे आज हम और आप जानते हैं। हालांकि इसी साल शेन वॉर्न का आकस्मिक कारणों से निधन हो गया, और क्रिकेट फैन के तौर पर, न सिर्फ क्रिकेट फैन बल्कि एक स्पिन गेंदबाजी के फैन के तौर पर किसी को भी यह बात नदारद नहीं है, क्योंकि शेन वॉर्न इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है, उनकी तरफ से जो क्रिकेट को कंट्रीब्यूशन किया गया है, वो हमेशा से याद रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो शेन वॉर्न के बाद अगली खबर है बेन स्टोक्स से जुड़ी हुई, क्योंकि आज ही के दिन बेन स्टोक्स भी अपने जीवन के 30 साल पूरे कर चुके हैं। बेन स्टोक्स हालांकि फिलहाल के लिए इंग्लैंड के लिए खेला करते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड से वो फिर इंग्लैंड पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेट का सफर शुरू किया। शुरुआत में बेन स्टोक्स की इमेज एक बैड बॉय वाली हुआ करती थी, लेकिन उस बैड बॉय की इमेज को तोड़ते हुए बेन स्टोक्स ने एक साधारण से सफलतम खिलाड़ी तक का सफर तय किया है, और इसके बाद वो इंग्लैंड टीम में टेस्ट के कप्तान भी बने। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को विश्व चैंपियन भी बनाया पहली बार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एशियस टेस्ट में कई सारे एशियस टेस्ट में जीत में अहम रोल भी अदा किया है। आपको बता दें कि बेन स्टोक्स ने अब तक 80 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां पर उन्होंने 5061 रन बनाए हैं, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 174 विकेट भी टेस्ट फॉर्मेट में अपने नाम किए हुए हैं। और साथ ही साथ वनडे में बात करें तो उन्होंने 101 वनडे खेले हैं बेन स्टोक्स ने, और 2871 रनों के साथ 74 विकेट भी अपने नाम किए हैं। साफ तौर पर बेन स्टोक्स अपने आप में एक पूरी टीम है, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, फील्डिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मैचों में बेन स्टोक्स तमाम टीमों का हिस्सा आईपीएल में भी रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2 सीजन में पुणे की टीम आईपीएल का हिस्सा बनी थी, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, वहां पर बेन स्टोक्स उस खेमे का हिस्सा थे, और वहां पर अकेले दम पर प्लेऑफ तक पुणे की टीम को पहुंचाया था। हालांकि प्लेऑफ के मैचेस से पहले बेन स्टोक्स इंग्लैंड की घरेलू सीरीज के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था, और उन्हीं की वजह से पुणे उस सीजन में, आईपीएल के उस सीजन में प्लेऑफ तक का सफर तय कर पाई थी। तो हमारी तरफ से बेन स्टोक्स को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जन्मदिन से चलते हैं थोड़े से दूसरे इवेंट्स की तरफ, क्योंकि यहां पर हुआ था दरअसल ये कि आज ही के दिन 1958 में एक इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अपनी क्रिकेट की वजह से शादी तक रोक दी थी। हुआ दरअसल यह था कि 1958 में सेक्सेक्स के लिए गेंदबाजी करने वाले टॉनी पिगॉट का टेस्ट के चौथे दिन ही उनकी सगाई तय हुई थी, और उसी दिन उनकी शादी भी होनी थी, लेकिन अब टेस्ट मैच के कारण वह अपनी शादी में हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसीलिए क्राइस्ट चर्च में ना जाकर उन्होंने क्रिकेट को प्राथमिकता दी और क्रिकेट को कंप्लीट किया। जिसके बाद उनकी शादी में तमाम उनके टीम के खिलाड़ी भी, उस वक्त के खिलाड़ी भी शामिल हुए, और सभी ने उनके इस कदम की तारीफ की, और सभी ने इस बात की सराहना की कि किस तरह से एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने खेल को प्राथमिकता दी, न कि निजी जीवन के दूसरे कामों को।
तो इसीलिए उनका नाम आज के दिन में 1958 4 जून में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। फिलहाल के लिए आज की तारीख की तस्वीर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।